बीते 16 मई 2023 को हरिशंकर तिवारी का 90 साल के आयु में निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी, यह नाम सुनने से आपको जरा सी भी गैंगस्टर या अपराधी वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन यह एक ऐसा शख्स रहा है जिसे देश के पहले बाहुबली का दर्जा हासिल है। उत्तर प्रदेश की जमीन पिछले 4 दशकों से जिस गैंग वॉर का गवाह बनता रहा है, उसका जनक हरिशंकर तिवारी को ही कहा जाता है। हरिशंकर तिवारी देश के पहले ऐसे राजनेता हुए जिसने जेल में रहते हुए विधायक का चुनाव जीत लिया था। इससे ही पता चल जाता है कि इस शख्स का कितना भौकाल रहा होगा। 80 के दशक से लेकर आज तक यूपी में एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं हुआ जो हरिशंकर तिवारी के परछाई से दूर रहा हो। अब जब एक शख्स के अंदर इतनी ज़्यादा खूबी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कहानी कितनी दिलचस्प होने वाली है। क्या रहा है हरिशंकर तिवारी का इतिहास और कैसे वह अपराध के जरिए माननीय बने और फिर सालों तक यूपी सरकार में मंत्री बने रहे। आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को माफियाओं का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कई माफिया ऐसे रहे जो बाद में सफ़ेद पोश यानी कि विधायक और सांसद बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस कहानी को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1985 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की चिल्लूपाड़ विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ जाती है। वजह थी इस सीट पर एक ऐसे शख्स का जीत दर्ज करना जो उस वक्त जेल में बंद था। भारतीय राजनीति में यह एक नया और सबसे पहला मामला था जब किसी ने जेल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करवाई हो। ये विधायक थे हरिशंकर तिवारी। ब्राह्मण जाति से आने वाले हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,728 वोटों से हराया और यहीं से शुरुआत हुई राजनीति के एक नए रूप की, बाहुबल की राजनीति की। और इस तरह से जो नेता चुनकर बाहर आते उनको बाहुबली कहा जाने लगा। अब आइए आपको हरिशंकर तिवारी के कहानी पर लेकर चलते हैं। हरिशंकर तिवारी का जन्म साल 1933 में यूपी के गोरखपुर के पास हुआ था। यहीं पर उसका बचपन बीता और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह गोरखपुर का रुख किए। यह 1970 का दशक चल रहा था। पटना यूनिवर्सिटी में चल रहे जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद स्थापित कर रहे थे। इस दौरान यहाँ की यूनिवर्सिटीज नेता बनने की नर्सरी बन चुकी थी। ऐसे में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नेता भले क्यों पीछे रहते, सो वे भी लग गए अपने राजनीति को चमकाने में। उस वक्त गोरखपुर में 2 गुट हुआ करते थे। पहला गुट था हरिशंकर तिवारी का और दूसरा गुट था बलवंत सिंह का। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के मसीहा बन रहे थे तो वहीं बलवंत सिंह ठाकुरों के। इसी दौरान बलवंत सिंह को वीरेंद्र प्रताप शाही का साथ मिला। यहाँ से बलवंत की शक्ति दोगुनी हो गई। हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह का गुट पैसा कमाने के लिए अब रेलवे स्क्रैप के ठेकों में पहुंच गया। यहाँ दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया और दोनों हथियार खरीदे। दोनों गुट के बीच कई बार गोरखपुर के बीच शहर में भिड़ंत हुई, गोलियां चली और कई निर्दोष लोग मारे गए। फिर आता है 30 अगस्त 1979 और इस दिन से ही गोरखपुर की राजनीति भी बदलने वाली थी। इस दिन लखनऊ और गोरखपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कोरीराम विधानसभा सीट के युवा विधायक रविंद्र सिंह को गोली मार दी गई। उस वक्त सरकार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यप्रकाश मालवीय मंत्री थे। रविंद्र के लिए तुरंत में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके पहले ही विधायक रविंद्र सिंह की मौत हो गई। इस घटना को विधायक रविंद्र सिंह पर हमला नहीं बल्कि ठाकुरों के ऊपर हमला बताया गया और इस तरह से ठाकुरों के नए नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही।
गोरखपुर शहर इन दोनों गुटों को अच्छे से जान गया था। अब वहां के लोग गोलीबारी से बचने के लिए इंतजाम कर चुके थे। सरकारी व्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। यहां अब दोनों की मर्जी ही चलती थी। वीरेंद्र प्रताप शाही अपने महाराजगंज में तो हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में अपना जनता दरबार लगाते थे। लोग अपनी समस्याओं को थाने या कचहरी ले जाने के बजाय इनके दरबार में पहुंचाते और वहां पर तुरंत निपटारा भी हो जाता। ये क्रम चल ही रहा था कि हरिशंकर तिवारी ने अपना राह बदल लिया। साल 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से माननीय बनना था, इसीलिए चिल्लूपाड़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया। हरिशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,728 वोटों से हरा दिया। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया था। यहां से हरिशंकर तिवारी की शक्ति बढ़ गई। लेकिन शक्ति सिर्फ हरिशंकर तिवारी की ही नहीं बल्कि वीरेंद्र प्रताप शाही की भी बढ़ी थी। गोरखपुर के चिल्लूपाड़ सीट से हरिशंकर तिवारी के अलावा उस समय लक्ष्मीपुर सीट, जो अब नौतनवा सीट बन चुका है, यहां से वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बने। ऐसा बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद दोनों ने अपने हाथों से अपराध करना बंद कर दिया था, लेकिन इनके लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे और अपने रॉबिन हुड वाले छवि की वजह से चुनाव दर चुनाव वह जीतते भी चले गए। ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं हरिशंकर तिवारी की, लेकिन बिना वीरेंद्र प्रताप शाही के किरदार के यह कहानी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस कहानी का असली घटनाक्रम इन्हीं दोनों के बीच घट रहा होता है। लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है एक नए लड़के की, और इस लड़के का नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1993 में उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो गई थी। यह बात जब श्री प्रकाश को पता चला तो उसने राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश का नाम गोरखपुर के हर घर तक पहुंच गया। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस खोज रही थी और उस वक्त उसे संरक्षण मिला हरिशंकर तिवारी का। ऐसा बताया जाता है कि कानून से बचने के लिए हरिशंकर तिवारी ने उसे बैंकॉक भेज दिया। मामला जब ठंडा हुआ तो श्री प्रकाश शुक्ला वापस आया। वापस आने के बाद भी वह अपना आपराधिक गतिविधि जारी रखा। उसे राजनीति में आना था। उसे पैसा, पावर और सत्ता तीनों चाहिए थी। इसलिए उस समय बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह के साथ वह हाथ मिला लिया। ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिया जो हरिशंकर तिवारी कभी सोच भी नहीं सकते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने साल 1997 में बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि यह हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई थी। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में और सूबे में अपनी धाक जमाने के चक्कर में श्री प्रकाश शुक्ला ने इस घटना को अंजाम दिया था। खैर, इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने कई और अपराध किए। उसने उस वक्त के सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए भी 6 करोड़ की सुपारी ले रखा था। इसके बाद वह सरकार की नज़र में खटक गया और फिर यूपीएसटीएफ ने उसका एनकाउंटर कर दिया। यहाँ से हरिशंकर तिवारी के कहानी से श्री प्रकाश शुक्ला का चैप्टर बंद हो गया। वैसे हमने आपको श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी को विस्तार से सुना दिया है, जिसे आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब वापस आते हैं हरिशंकर तिवारी के कहानी पर। हरिशंकर तिवारी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिल्लूपाड़ सीट से वह 22 साल तक लगातार विधायक चुने गए। उनकी एक खूबी ये भी रही कि राजनीति के हर दल के साथ उनके रिश्ते करीबी रहे। सत्ता चाहे किसी की भी रहे, हरिशंकर तिवारी हमेशा मंत्री बनते रहे। बीजेपी का दौर हो या फिर समाजवादी पार्टी का या बहुजन समाज पार्टी का, हर बार मंत्रालय लेने में हरिशंकर कामयाब
कामयाब हो ही जाते। 1996 में कल्याण सिंह की सरकार बनी तो वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बने। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बन गए। साल 2001 में राजनाथ सिंह जब सीएम बने तब भी उन्हें मंत्रालय मिला और साल 2002 में मायावती जब सीएम बनी तब भी एक मंत्रालय हरिशंकर तिवारी के नाम रखा गया। साल 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हरिशंकर तिवारी ने पासा पलटा और एक बार फिर वह मंत्री बन गए। कभी गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर तिवारी के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में एक किले जैसा घर है जिसे वह हाता कहते हैं। इसी हाते से पूरे प्रदेश की राजनीति वह तय करने लगे थे। साल 2007 तक हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन उसके बाद पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1996 से जिसकी भी सरकार बनी सभी में वह मंत्री बने, लेकिन साल 2007 से उनकी सियासत खत्म होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व पत्रकार और शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को 6,933 वोटों से हरा दिया। साल 2012 में वह फिर से चुनाव में उतरे। यहां फिर से बाजी राजेश त्रिपाठी ने ही मारी। हरिशंकर तिवारी चौथे स्थान पर पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वह चुनाव में नहीं उतरेंगे। 2 लगातार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। उनके बड़े बेटे कुशल उर्फ भीष्म तिवारी साल 2009 में खलीलाबाद सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन साल 2014 में बीजेपी के शरद तिवारी और 2019 में प्रवीण निषाद से वह चुनाव हार गए। हरिशंकर तिवारी के दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन साल 2017 में चिल्लूपाड़ सीट से बीएसपी के टिकट पर वह चुनाव जीत गए। हरिशंकर तिवारी की एक काबिलियत यह भी रही कि उन्होंने राजनीति की हर बाजी हमेशा मैदान में सामने आकर खेली, लेकिन अपराध की जिंदगी में वह हमेशा पीछे ही रहे। आगे उन्होंने हमेशा अपने मुंह लगे गैंगस्टर और शार्प शूटर ही किए। लिहाजा ऐसे में हरिशंकर तिवारी के ऊपर कोई लाख चाहकर भी सीधे सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद भी उनके खिलाफ पूर्वांचल के तमाम थानों में, जिनमें विशेषकर गोरखपुर के थानों में उस जमाने में 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इन मुकदमों में हत्या की कोशिश, हत्या के षड्यंत्र, अपहरण, जबरन वसूली, रंगदारी, सरकारी कामकाज में बाधा डालने आदि के रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने मुकदमों में से किसी में भी आरोप साबित नहीं हो सके। भारत में राजनीति के आपराधिकरण करने का श्रेय हरिशंकर तिवारी को ही जाता है और वह इस काम में इतने माहिर हो चुके थे कि आज का हर एक बाहुबली उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहता है, लेकिन वह धैर्य और विवेक के अभाव में कुछ न कुछ गलती कर ही बैठता है, जिससे कि वह कानून की नज़र में आ जाता है और फिर उसका खेल खत्म हो जाता है। तो यही थी देश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी की पूरी कहानी। लेकिन उनसे जुड़े कई और भी किस्से हैं जो आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा अहम है गैंग्स ऑफ गोरखपुर के किस्से। अगर आप वो सभी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।